Namaskar, my dear children. I am your chemistry faculty, Tarun sir. I welcome you all in my journey of all top institute module solutions. Here, in this lecture today, we will discuss the questions given in Allen Institute module, and the name of lesson is some basic concept of chemistry, and we will start the questions of beginner box 2 given in this lesson. So let us start. Open your Allen module, beginner box 2. So you can see that in beginner box 2, the question number 1 given is modern atomic weight scale is based on. Modern atomic weight scale is based on. Beta, there are 4 options given in this question. First, C12. Second, oxygen 16. Third, H1, and fourth option given in C13. So what do you mean by the atomic mass? First of all, we will have to discuss what do you mean by the atomic mass. So as per the definition given in your NCERT textbook, atomic mass is defined as a number which indicate how many times the mass of an atom of an element is heavier in comparison to the 1/12 parts by mass of C12 एटम. इसका मतलब है कि कार्बन 12 के अगर आपने 12 इक्वल पोर्शंस किए तो किसी भी एक पोर्शन से आपके एलिमेंट का एटम कितने टाइम्स हैवी है वह उसका एटॉमिक मास कहलाता है. जस्ट लाइक मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सिल्वर ले लीजिए आप. क्लियर है? तो वन सिल्वर एटम is 108 times heavier than 1/12 part by mass of C12 atom. So beta, the correct reference is C12. Okay, so the correct option is C12. This is your question number 1 of beginner box 2. Okay, now next question, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन. वेरी गुड. क्या है क्वेश्चन नंबर 1? ये हो गया. क्या कह रहा है? ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज. अब मेरी बात को समझना इसमें. ग्राम एटॉमिक वेट जहां पे भी लिखा हुआ हो ना बेटा आपको, इसका मतलब वो मोलर मास की बात कर रहा है. इसकी बात कर रहा है, मोलर मास की बात कर रहा है. इसका मतलब आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन कैरी इज इक्वल टू 16 ग्राम. तो बेटा ग्राम एटॉमिक वेट कितना आ गया हमारे पास? 16 ग्राम. अब आपके पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बात को समझना. फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 16 AMU. क्लियर? सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 16 ग्राम. थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 32 AMU. और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 32 ग्राम. बात को समझना, पहली चीज ये बोल रहा है ग्राम एटॉमिक वेट. तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास जो ऑप्शन इसका करेक्ट है वो है बेटा 16 ग्राम. बट
व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 3, उन्हें भी एक बार समझ लीजिए। 16 AMU का मीनिंग क्या है? 16 AMU का मतलब हो गया एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके बेटा, अब ऑक्सीजन का कितना बोल रहा है? 16 AMU, तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिए इसको 16 से। क्लियर? तो 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये हो गया ऑक्सीजन का एक्चुअल एटॉमिक, जो एक ऑक्सीजन एटम का मास, एक्चुअल मास। फिर बात आ जाती है 32 AMU। अब 32 AMU क्या आ गया हमारे पास? 32 आ गया बेटा हमारे पास एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ताकि बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा बेटा? 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, अब बात हो जाती है साहब, लास्ट का हमारे पास में ऑप्शन है 32 ग्राम। 32 ग्राम का मतलब क्या है हमारे पास? एक्चुअल मास ऑफ वन मोल O2 मॉलिक्यूल्स। ओके बेटा, वन मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो कहलाएगा बेटा हमारे पास में 32 ग्राम। तो हमारे पास जो हमारा था ग्राम एटॉमिक वेट, मतलब मोलर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 16 ग्राम। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि सर AMU आ गया तो क्या होगा, ग्राम कहीं पर अगर आ गया तो क्या होगा, 32 आ गया तो क्या होगा। ये मैंने आपके सामने चारों चीजें इसमें क्लैरिफाई कर दी है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, अब आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मोलर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है 64 ग्राम, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 64 AMU, थर्ड ऑप्शन है बेटा 32 ग्राम, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 32 AMU। अब आप लोग सोचो कि इसका ऑप्शन इसका क्या आएगा। ठीक है, 1 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूँ, एक जस्ट 1 मिनट कंप्लीट होते ही फिर मैं इमीडिएट आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। बताइए, मैंने तो पहले से सॉल्व भी कर रखा है। चलिए सुनिए, हमारे पास 64 ग्राम ये आ गया बेटा। दिस इज द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। 64 AMU एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 32 ग्राम, इनमें से किसी का भी नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड का है ही नहीं।
क्योंकि सल्फर का 32 होता है और 2 ऑक्सीजन का 32, टोटल मिलाकर हो जाएगा 64। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही नहीं है। और डी ऑप्शन में भी 32 है, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है। क्लियर। बात आ जाती है, कंट्रोवर्सी आ जाती है हमारे पास 64 ग्राम में और 64 एएमयू में। तो जब भी कभी आप लोगों से मॉलिक्यूलर वेट बोले तो आप हमेशा एएमयू को ही कंसिडर करना बेटा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 64 एएमयू। ओके माय डियर चिल्ड्रन, अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन। 7.5 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई, एक क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। 7.5 gram of a gas of a occupy 5.6 liter of volume at STP. The gas is, और आपको चार गैसें यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में दी है। एक दी है NO, दूसरी गैस दी है हमारे को इन्होंने N2O, थर्ड गैस इन्होंने हमें दी है कार्बन मोनोऑक्साइड, और फोर्थ ऑप्शन बेटा इन्होंने हमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ नहीं करना हमारे को, सिंपली इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकालना है। तो इनको हम लोगों ने बहुत पहले ही सॉल्व किया। ओके बेटा, इसको समझना। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है और 5.6 लीटर। ओके, और मैंने आपको क्या कहा कि आपको इनका मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। अब आप मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है बेटा गिवन वेट अपॉन molecular weight is equal to given volume at STP upon 22.4 लीटर। तो आप इससे इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे हम लोग। तो 7.5 अपॉन एम बी इज इक्वल टू वॉल्यूम है हमारे पास 5.6 डिवाइड बाई 22.4। ओके बेटा, तो देखिए 5.6 से 22.4 कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। अब आप कीजिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो एम बी आएगा वो आएगा बेटा 7.5 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 30। अब आप एक चीज को चेक करो, यहाँ 30 किसका आ रहा है? ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा हमारे को। तो सब हमारे पास में 30 किसका आया बेटा? देखो, नाइट्रोजन का है 14 प्लस ऑक्सीजन का है 16, टोटल आ गया हमारे पास 30। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए है। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए। ओके बेटा, अब आ जाइए मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ Na इज अवोगाद्रो नंबर, इफ Na is Avogadro number, then number of electron, then in 4.2 ग्राम एंड 3 नेगेटिव। देखो, पहली चीज समझना कि हमारे पास नाइट्रोजन पर कोई भी चार्ज आ रहा है, उसकी वजह से नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदलेंगे। क्लियर है? तो आप सबसे पहले चीज तो सोचो कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो अब वही वाली चीज आ गई
कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट अपॉन मोलर मास अपॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगाद्रो नंबर. ओके माय डियर चिल्ड्रन. तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वो मोलर मास इनटू अवोगाद्रो नंबर. गिवन वेट कितना बोल रहा है बेटा आपको? 4.2. नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 और इनटू में आ गया हमारे पास में Na. पॉइंट आप हटाइए और डिवाइड में 10 लगा दीजिए. 14 से गया ये 3 टाइम्स, मतलब आ गया हमारे पास में 3Na डिवाइड बाई 10. बात आ जाती है हमें कितने ऑप्शन दे रहा है. ये बोल रहा है 3Na, ये बोल रहा है हमारे को 3Na, 2.1Na. ठीक है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पर. अब एक बात मुझे बताओ, नंबर ऑफ एटम्स ठीक है, गिवन वेट मेरे पास 4.2 ग्राम, 3 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0.3 Na. ठीक है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब बात आ जाती है, देखो एन 3 नेगेटिव. अब एन में बेटा कितने प्रोटॉन्स हैं? जितना नाइट्रोजन का एटॉमिक, जितना नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7. तो 7 प्रोटॉन है तो 7 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे. तो 7 इलेक्ट्रॉन तो हो गए नाइट्रोजन एटम में, और प्लस में 3 नेगेटिव है ना बेटा, तो 3 इलेक्ट्रॉन और हो गए, तो मतलब हो गया हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन. तो अब आपको क्या करना है? 0.3 Na है ना, तो 0.3 Na को आप इंटू 10 और कर दीजिए. आप इंटू 10 आप जैसे ही करेंगे तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 3Na. और आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पर. फर्स्ट ऑप्शन है 2.1Na, और बी ऑप्शन है हमारे पास 3Na जो कि करेक्ट है, और सी ऑप्शन हमारे को यहाँ दिया हुआ है 6Na, और फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है बेटा Na. ओके माय डियर चिल्ड्रन. तो होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से. ठीक है. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सिक्स्थ नंबर, 1 AMU. 1 AMU इज इक्वल टू, चार ऑप्शन हमारे पास में यह गिवन है बेटा. 1/12 ऑफ C12 एटम. सोचने की जरूरत ही नहीं है. एटॉमिक मास की जो हमारे पास डेफिनेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन करेक्ट है. बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन ये मैं आपको बोल देता हूँ. 1/14 ऑफ ऑक्सीजन 16 पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हो, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 बोल रहा है और 1/14 बोल रहा है, तो अलग अलग हो गए. बिल्कुल नहीं है. 1 ग्राम ऑफ H2 वो भी नहीं है. हाइड्रोजन चला करता था बहुत पहले, ठीक है, अब नहीं है. 1.66 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम, तो किलोग्राम भी नहीं है. ठीक है. ग्राम में अगर आता तो सही होता. ठीक है. 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, वो वैल्यू है 1 AMU के बराबर, जो आपके ऑप्शन में गिवन नहीं है. इसलिए 1 AMU का सिंपल पहला ऑप्शन करेक्ट है. आप इसे नोट कर लीजिए. फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स. एक सेकेंड.
कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी। फिर वापस वही आ जाती है। देखो नंबर ऑफ एटम की बात कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, बट पहले आपको इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे, बाद में इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में एक तो सल्फर का एटम है और 2 एटम है आपके पास ऑक्सीजन के। क्लियर? तो फॉर्मूला लगाइए आप लोग यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड है तो बेटा मैं मॉलिक्यूल लूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर। चलिए आपके पास में ये आया 11.2 डिवाइड बाई 22.4 और इनटू में आप इस Na को उठाकर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया Na, दैट दिस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो कैलकुलेट करने पर आया हमारे पास बेटा Na डिवाइड बाई 2। अब बात आ जाती है नंबर ऑफ एटम्स। अब मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है बेटा? एक एटम तो है हमारे पास सल्फर का, ठीक है, और 2 है हमारे पास ऑक्सीजन एटम। तो आपको क्या करना है, Na डिवाइड बाई 2 इंटू 3, दो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1.5 Na, या ये कह लो कि 3 Na बाई 2। अब आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पर बेटा Na डिवाइड बाई 2, ये ए कैपिटल आएगा। बी ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है 3Na डिवाइड बाई 2, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन जो है आपका 3Na कभी आ ही नहीं सकता, और डी जो ऑप्शन है आपके पास वो है Na, वो भी नहीं आएगा। तो बच्चों थोड़ा बहुत कभी कभी जो बच्चा कंफ्यूज होगा वो इसमें हो जाएगा कि सर मेरे तो Na बाई 2 निकला था। अरे बेटा Na बाई 2 निकला था वो तो ठीक है, लेकिन हमसे उसे छोटी सी जो है बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक क्या हो सकती है कि हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया। आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई जरूर करना है, उस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स कितने आ रहे हैं बच्चे? 3। ये रीजन है हमारे पास। ओके बेटा, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 8, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। देखो मॉलिक्यूलर मास होते ही मैंने सबसे पहले तो क्लोरीन बना दिया यहाँ पर। क्या बनाया? Cl2 बनाया है, ठीक है। अब आपको देखो ऑप्शन क्या क्या गिवन है। पहला ऑप्शन समझना, 58.93 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, ये दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 117.86 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 58.93 इंटू 10⁻⁻⁴ किलोग्राम, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है 117.86 इंटू 10⁻⁻⁴
किलोग्राम। ओके बेटा, अब बात आ जाती है सब इसका आंसर क्या निकलेगा। सर सबसे पहले चीज तो आप सोचो बेटा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट आएगा बेटा 2 × 35.5, दैट इज इक्वल टू 71 ग्राम पर मोल। अब वो बोल रहा है आपको मॉलिक्यूलर मास। पर मोल का मतलब कितना आ गया 71, ठीक है, ग्राम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो आपको क्या करना है सर, देखो आपको 1 AMU से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 71 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब एक चीज सोचो कि 71 को 1.67 से मल्टीप्लाई करें और 10⁻⁻24 ग्राम हमारे को लेना है। तो देखो 10⁻⁻24 ग्राम इसमें भी आ रहा है और इस वाले ऑप्शन में भी आ रहा है, लेकिन 71 से जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी ना, क्योंकि 1.67 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 58.93 तो आ नहीं सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास। चलिए, पहला ऑप्शन है हमारे पास 0.1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 0.1 मोल अमोनिया। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 1120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एट STP। अब एक मेरी बात सुनिए, हम क्या करेंगे एक बार के लिए इन चारों का ही मास कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा देखो 0.1 ग्राम एटम जो कार्बन है ना, उसका कितना आएगा, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, और इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर लो, आप कितना आ जाएगा 1.2 ग्राम। 0.1 मोल अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 17, और इसको इंटू 0.1 कीजिए, कितना आ जाएगा 1.7 ग्राम। 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका कितना आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 6 पॉइंट इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लो पहले। तो 6.022 इंटू 10⁻22 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे, ठीक है। और फिर आप हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट लगा लो आप यहाँ पे, इससे ये गया हमारे पास, और ये आप 10 बच जाएगा, कितना आ जाएगा 2/10, दैट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम। 1120 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1120 डिवाइड बाई 422 400, तो ऐसे करके इसके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, और इनटू इसको कीजिए 44। तो बेटा एक जीरो से तो एक जीरो गया, क्लियर है। और 112 डिवाइड बाई 22
4 और इंटू में 44 डिवाइड बाई 10। मैंने इसका जीरो इधर ले गया यहाँ पे, ये गया आपके पास में 2 टाइम्स और 2 से इसको काट दिया तो 22। तो 22 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2.2 ग्राम। अब आप सोचो इसमें सबसे ज्यादा किसका ऑप्शन आ रहा है आपके पास, सबसे ज्यादा कौन सा आ गया हमारे पास, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ये चेक कीजिए। ओके माय डियर चिल्ड्रन, चलो अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 0 पॉइंट सॉरी 1 ग्राम हाइड्रोजन इन लीटर एट एसटीपी। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपके पास में 1 ग्राम है ना, तो 1 डिवाइड बाई गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इतने मोल आ गए। और 1/2 को आप कर लीजिए 22.4 से, तो अपने पास में ऑप्शन आ जाएगा 11.2 लीटर। ठीक है, 11.2 लीटर क्यों किया बेटा, आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये 2 क्यों लगाया हमने यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है और हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस है, इसलिए। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो यहाँ जो आपको जो ऑप्शन गिवन है वो है 2.24, दूसरा ऑप्शन है 22.4, तीसरा ऑप्शन है 1.12 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 11.2। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया हमारे पास, 11.2 लीटर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एलन का नीट मॉड्यूल का को सॉल्व किया है हम लोगों ने, उसमें बिगनर बॉक्स 2 को डिस्कस किया है। आप लोग सभी इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और एक बार वीडियो देखकर आप लोग कर सकते हैं, उसके बाद फिर से आप इसको बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके के और क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे से जितना आपकी सहायता हो सकेगी उतनी करने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अगले वीडियो तक आप लोगों के साथ मैं हमेशा रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।